अगर हमारे साथ न्याय नहीं होता है तो हम अपना वोट निश्चित रूप से कहीं बाहर करने की तैयारी में है। अगर हमारे साथ न्याय नहीं होता है तो हम अपना वोट निश्चित रूप से कहीं बाहर करने की तैयारी में है। अगर हमारे साथ न्याय नहीं होता है तो हम अपना वोट निश्चित रूप से कहीं बाहर करने की तैयारी में है। वही ठाकुर आरपी सिंह जो अपने उस गुंडे का संरक्षण करता हुआ नजर आ रहा है। यही गलती है, समाज में इस बात को लेकर रोष व्याप्त है कि उस व्यक्ति के द्वारा जांच प्रभावित की जा रही है। जो पुलिस कार्रवाई कर रही है वो आरपी सिंह के दबाव में कर रही है। इस बात को समाज स्वीकार नहीं करेगा। ये सरकार कहती है कि अपराधियों का स्थान जेल है, तो ऐसे गुंडे अभी खुले क्यों घूम रहे हैं? इस समय दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार बढ़ गए हैं। सारा समाज इस बात के लिए तैयार है कि यदि भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ न्याय नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी सरकार चूंकि उसी के नेताओं के द्वारा हो रहा है, अगर हमारे साथ न्याय नहीं होता है तो हम अपना वोट निश्चित रूप से कहीं बाहर करने की तैयारी में है। इससे लोधी समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है और लोधी समाज उक्त घटना को लेकर लामबंद होता नजर आ रहा है और ये तो चुनाव भी नजदीक दिखता नजर आ रहा है। तो अगर लोधी समाज की नाराजगी हुई तो भारतीय जनता पार्टी को सभी सीटों पर खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आज अगर हम लोग मजबूत हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की वजह से है। सूर्यवंशी जी का कहना है कि जो घटना प्रकरण चल रहा है उसमें निष्पक्ष जांच कराई जाए, जो दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो निर्दोष है उन्हें बिना शर्त रिहा किया जाए। अगर उन्हें बिना शर्त रिहा नहीं किया गया तो लोधी समाज, अन्य समाज, सारे समाज के लोग मिलकर इसको एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने के लिए तैयार है। आज का सच की टीम के साथ में खास मुलाकात में हूँ। मेरे बीच में पुष्पेंद्र लोधी जी हैं और उनकी टीम के लोग हैं और अभी 3 दिन से जो रसाकसी चल रही है दो समुदायों के बीच में, और भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ कद्दावर नेता हैं लोधी समाज के लालजी वर्मा, उनको पुलिस ने जो है बगैर जांच किए उनको पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, उनके परिजनों को जेल भेज दिया गया, जिससे लोधी समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है और लोधी समाज उक्त घटना को लेकर लामबंद होता नजर आ रहा है और ये तो चुनाव भी नजदीक दिखता नजर आ रहा है। तो अगर लोधी समाज की नाराजगी हुई तो भारतीय जनता पार्टी को सभी सीटों पर खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, एक खास रिपोर्ट है मेरे पास। पुष्पेंद्र लोधी जी मेरे बीच में बने हुए हैं अपनी टीम के साथ, उनसे जानना चाहूंगा ये किस तरीके का मामला चल रहा है और चुनाव नजदीक है और जो परंपरागत वोट है लोधी समाज का वो भारतीय जनता पार्टी का वोट माना जाता है। तो इस संदर्भ में उनसे पूछना चाहेंगे आखिर किस तरीके का मामला है, लालजी वर्मा को क्यों फंसाया गया है और उस पर क्या राजनीति हो रही है। पुष्पेंद्र जी, आप जो युवा नेता हैं और आप जिला पंचायत सदस्य हैं और इस समय 4 दिन हो गए आज शहर में लोधी समाज लामबंद नजर आता दिख रहा है, आखिर मामला किस तरीके का? लालजी वर्मा को के साथ क्या घटना हुई जो लोधी समाज के कद्दावर नेताओं में है, जिन्होंने समाज के साथ बहुत कुछ काम किया है, जो उनके साथ पीड़ित परिवार भी कोई अगर उनके पास लालजी वर्मा जी के पास जाता था तो उसकी हर संभव जैसी भी मदद होती थी वो मदद करने के लिए तैयार रहते थे, तत्पर रहते थे। तो ये मामला किस तरीके का? आप लोधी समाज से जुड़े हैं, आखिर मामला क्या है? चुनाव नजदीक है, चुनाव में आप वोट करेंगे नहीं करेंगे, क्या नाराजगी आपकी 3 दिन से चल रहा है और इसमें जो है जो सरकार है वो भी इसमें कोई इंटरफियर करती नजर नहीं आ रही है, तो क्या मामला पुष्पेंद्र जी? देखिए, सबसे पहले तो आपको बताऊं कि जो मामला है वो एक जमीन को हथियाने का है। जिले में बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि जहां हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि कहीं भी कोई जमीन हड़पने वाला गुंडा बाकी नहीं रहेगा, सबका स्थान जेल में है, लेकिन फिर भी कुछ गुंडे बचे हुए और उनका कारण बचना उनको सरकार का संरक्षण है। जिस तरीके से लालजी वर्मा जी की जमीन को हथियाने का मसला है वो कोई जमीनी विवाद नहीं बल्कि जमीन उनकी जबरन हथियाई जा रही है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जब उनकी जमीन हथियाने कुछ लोग गुंडे पहुंचे तो उन गुंडों का लालजी वर्मा ने भी कहीं न कहीं विरोध किया। अपने रक्षा में हर कोई अपनी सुरक्षा करता है, उसी का जवाब है कि दोनों तरफ से फायरिंग हुई। गुंडों ने गोली मारी लालजी वर्मा को तो उन्होंने भी हो सकता है अपने बचाव में गोली चलाई हो। ये एक जांच का विषय है। रही बात, ये कोई जातिगत दुश्मनी नहीं है, किसी जाति का कोई विरोध नहीं है, ना लोधी समाज अलग है, दोनों ही कम्युनिटी ऐसी है जो भाजपा को परंपरागत वोटर है, लगातार दोनों ही समुदाय हैं जो भाजपा के वोटर हैं। दुख इस बात का है समाज में कि जिस भारतीय जनता पार्टी को हमारा समाज 99% वोट करता चला रहा है बहुत लंबे समय से, आज उसी पार्टी का एक नेता जो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यालय पर बैठता है वो भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं है बल्कि वो पेड वर्कर है।
भारतीय जनता पार्टी उसे कार्यालय में बैठने की नौकरी देती है। वही ठाकुर आरपी सिंह जो अपने उस गुंडे का संरक्षण करता हुआ नजर आ रहा है। यही गलती है। समाज में इस बात को लेकर रोष व्याप्त है कि उस व्यक्ति के द्वारा जांच प्रभावित की जा रही है। जो पुलिस कार्रवाई कर रही है वो आरपी सिंह के दबाव में कर रही है। इस बात को समाज स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि हम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। हमारा समाज पूरा भाजपा को वोट डालता रहा है। आज भाजपा हमारी बात नहीं सुन रही है, बल्कि हमारे ही बल से बलवती होने वाला वही आरपी सिंह जो हमारे व्यक्ति को बिना जांच के अंदर करते हैं। हम मांग करते हैं कि इस प्रकरण की जांच पुलिस निष्पक्षता से करे और कोई भी नेता इसको प्रभावित ना करे। न कोई लोधी समाज का नेता इसको हस्तक्षेप करे और ना ही कोई किसी अदर कम्युनिटी का नेता इसको हस्तक्षेप करे। इसको निष्पक्षता से, और अपराधियों का स्थान जेल होती है। ये सरकार कहती है कि अपराधियों का स्थान जेल है, तो ऐसे गुंडे अभी खुले क्यों घूम रहे हैं? कल ही परसों ही एक निर्दोष व्यापारी की हत्या कर दी गई। इसका मतलब यह है कि जंगल राज कहने के लिए तो नहीं है, लेकिन हकीकत में जंगल राज है। और अलीगढ़ में सबसे बड़ा सबूत है। पुष्पेश जी, उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है, सारी रसाकसी चल रही है टिकटों को लेकर। चुनाव नजदीक है और ये नाराजगी उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जनपद की 7 सीटों पर, क्या भारतीय जनता पार्टी को, अगर आपने जो है इस चुनाव में बहिष्कार किया, लोधी समाज के लोग ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, जिस तरीके से चर्चा शहर में चल रही है, पूरे प्रदेश में ये मामला बनता जा रहा है, तो अगर वोट नहीं करेंगे तो फिर किधर वोट करेंगे? जहां तक भारतीय जनता पार्टी के टिकट का प्रश्न है, ये पार्टी का अपना मसला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ समाज जुड़ा रहा है। और इस समय दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार बढ़ गए हैं और कहीं न कहीं ऐसी विचार के लोग हैं जो इस समाज का शोषण करना चाहते हैं। यह घटना लोधी समाज के साथ ही नहीं, बल्कि दलितों के पिछड़ों के साथ सामान्य बात है। उसमें कहीं न कहीं लोधी समाज भी है। सारा समाज इस बात के लिए तैयार है कि यदि भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ न्याय नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी सरकार चूंकि उसी के नेताओं के द्वारा हो रहा है, अगर हमारे साथ न्याय नहीं होता है तो हम अपना वोट निश्चित रूप से कहीं बाहर करने की तैयारी में है। क्योंकि लोधी समाज पर दिन पर दिन अत्याचार बढ़ रहा है, अपनी सरकार में उनका अत्याचार बढ़ रहा है। जो उनका कहना है, हमारे पास अनार सिंह वर्मा जी है। अनार सिंह वर्मा जी, आप जो है इस बरौली विधानसभा 72 से चुनाव लड़ रहे हैं और लोधी समाज पर ये इस तरह की घटना हो रही है और ये कहना है, और आपका जो समाज है वो लामबंद होता दिखता है। आज़ादी के बाद से पहली बार ऐसा लग रहा है कि लोधी समाज ने ये कमान संभाल ली है कि यूनाइटेड होना बहुत जरूरी हो गया है। तो आपका समाज इस घटना को, लालजी वर्मा की घटना को लेकर लामबंद दिखता नजर आ रहा है। तो आगे की क्या रणनीति है आपकी कि अगर आप लालजी वर्मा को न्याय नहीं मिला तो क्या करेंगे वर्मा जी आप? जैसे मैं कहना चाहता हूं कि अगर लालजी वर्मा जी को न्याय नहीं मिला तो हम आगे भी संघर्ष जारी रखेंगे। और रही पार्टी की, तो हम भी पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी से हम टिकट भी मांग रहे हैं 72 बरौली विधानसभा से। आज लालजी जी के साथ है, कल को हो सकता है हमारे साथ हो। आज लालजी जी के साथ है, कल को हो सकता है हमारे साथ हो। आज लालजी जी के साथ है, कल को हो सकता है हमारे साथ हो। तो हमने कह दिया, अगर हमारे अगले पिछले दबे कुचले हम सबके साथ हैं और सबको न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम ऐसी पार्टी में काम नहीं करेंगे। और अगर हमारी सोच से और समझ से परे किसी को टिकट दी जाती है तो हम साथ नहीं देंगे। अनार सिंह वर्मा जी का कहना है कि ये जैसे जैसे ये घटनाएं होती जा रही है वैसे वैसे समाज में रोष व्यक्त होता जा रहा है और कार्यकर्ताओं में भी निराशा पैदा हो रही है। हमारे बीच में आपका क्या नाम है? डॉक्टर रविंद्र पाल सिंह। डॉक्टर रविंद्र पाल जी, रविंद्र पाल जी, ये किस तरह की घटना वर्मा जी के साथ हो रही है? ये वर्मा जी के जो खिलाफ घटना जो हुई है, ये अपराधी होता है। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, कोई पार्टी नहीं होती। अपराधी अपराध करता है, निश्चित तौर पर उस अपराधी जो भी है उसको सजा मिलनी चाहिए। हम इसका समर्थन करते हैं। जिला पंचायत सदस्य उन्होंने कहा कि इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन कुल मिला के यह उनका कहना है कि अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। कि अपराधी किसी भी जाति या धर्म का हो, क्यों नहीं होना चाहिए। मेरे साथ में वीरपाल दिवाकर जिला पंचायत सदस्य हैं और उन्होंने कल जो है इस जो घटना हुई है उसमें उन्होंने समर्थन किया है। वीरपाल जी, ये किस तरह की घटना है जो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कद्दावर नेता रहे लालजी वर्मा जी और लोधी समाज के कद्दावर नेता है, क्या मामला है? दरअसल बात यह है कि आज अगर हम लोग मजबूत हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की वजह से है। अगर संवैधानिक ताकत हमारे साथ न होती तो आज इस देश की बहुत बड़ी आबादी जो 85% जो दलित और पिछड़े कहे जाते हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं पीड़ित है। इसी प्रकार की एक घटना जो समाज के लोधी समाज की शान बड़े और वरिष्ठ समाज सेवी है लालजी वर्मा जी, उनकी जमीन को लेकर, उनकी जमीन को कुछ लोग हथियाना चाहते हैं, जब जबरन रास्ता मांग रहे हैं। उन्होंने इसका विरोध किया। विरोध करने का उन्होंने बेरहमी से उनके साथ मारपीट की गई और उन्होंने डिफेंस अपने बच्चों को बोला, उनके बच्चों के साथ मारपीट की गई और उन पर गोली चलाई गई। और फिर उसके बाद ये बताया गया कि सर दोनों तरफ से गोली चली, दोनों तरफ से गोली चली तो दोनों तरफ की गोली लगी दोनों लोग पक्षों के, तो दोनों का इलाज होना चाहिए। बिल्कुल हमने लालजी वर्मा जी को बिल्कुल सम्मान सहित उनको रिहा किया जाए कि जो लोग मौके पे थे, घटना के समय जो लोग शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो, कोई बात नहीं। लेकिन जो लोग घटना में शामिल नहीं है, चाहे वो दोनों कोई से पक्ष के लोग हों, जो लोग मौके पे नहीं थे, घटना में शामिल नहीं थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। हमने ये प्रशासन से मांगी कि निष्पक्ष जांच हो, किसी प्रकार के दबाव में प्रशासन कार्रवाई न करे। वीरपाल जी,
सूर्यवंशी जी का कहना है कि जो घटना प्रकरण चल रहा है उसमें निष्पक्ष जांच कराई जाए, जो दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो निर्दोष है उन्हें बिना शर्त रिहा किया जाए। अगर उन्हें बिना शर्त रिहा नहीं किया गया तो लोधी समाज, अन्य समाज, सारे समाज के लोग मिलकर इसको एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने के लिए तैयार है।